गारंटी तो नरेंद्र मोदी की है, जिसने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार दे दिया। और गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने जनधन खाते के माध्यम से उसको बैंक में जाने का अधिकार दे दिया। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की गारंटी विकास की गारंटी है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस तो लाइन में खड़ा करती है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार करती है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है। परंतु लोग समझ चुके हैं, आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर देश भी सुरक्षित है, प्रदेश भी सुरक्षित है। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मनोहर लाल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पानीपत के अगर सराउंडिंग एरिया में अगर आप लोग देखेंगे, 4 लाइनिंग रोड कितने जबरदस्त, चाहे आप शामली चले जाओ, शामली से आप चाहे मुजफ्फरनगर चले जाओ, मेरठ चले जाओ, आप मेरठ से इधर सहारनपुर चले जाओ, कितने लोगों के रास्तों को सरल करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और अगर आप शामली से डायरेक्ट अंबाड़े को जोड़ने का एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे गति से काम चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार तो काम कर रही है। तो वो भी बताएं कि हमने क्या काम किया है, क्योंकि मैंने कहा है कि उनकी दुकान खाली हो चुकी है, और जब दुकान खाली हो जाती है तो हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी आज पानीपत में है और जगह जगह पर जो है कि अभिनंदन समारोह चले हुए हैं और लोगों के अंदर उत्साह इतना है कि हर कोई गदगद है। फिलहाल हमारे साथ नायब सिंह सैनी है, जिनका भव्य स्वागत हो रहा है और अभिनंदन हो रहा है। सर, क्या कहेंगे, ताजपोशी के बाद इतना जबरदस्त अभिनंदन हो रहा है आप लोगों का? देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश है, लोगों का उत्साह है, और वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण है, मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण है, जिन्होंने बिना पर्चे बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति के घर के अंदर सरकारी नौकरी पहुंचाई। ये मनोहर लाल जी का ही सिस्टम है। मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश के विकास में तो जबरदस्त तस्वीर बदलने का काम किया है, परंतु गरीब व्यक्ति के दूर दराज बैठे हुए चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। हम देख रहे हैं, एक आज तक जब चुनाव आते थे गरीबी हटाओ का नारा आ जाता था, गरीबी नहीं हटी। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। आज विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा का शुभारंभ हुआ पूरे देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, कि वो सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। नहीं तो सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, गरीब व्यक्ति को सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी, वोट दे देता था, वोट लेकर के सरकार गायब हो जाती थी। परंतु ये पहली सरकार डबल इंजन की है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ रही है। और उसका परिणाम है, उसका यही परिणाम है कि इतने भव्य आज लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये 2024 में एक तरफा जाएगा। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस तो लाइन में खड़ा करती है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार करती है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है। परंतु लोग समझ चुके हैं, आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर देश भी सुरक्षित है, प्रदेश भी सुरक्षित है। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मनोहर लाल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आज से पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद आप बने, तो इतना अभिनंदन समारोह, उसके पीछे की वजह आखिर क्या है? इतना प्यार, इतना लोगों का उत्साह, इसके पीछे का राज नहीं समझ में आ रहा। मैंने बताया है ना जी, इसके पीछे का राज नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, इसके पीछे का राज मनोहर लाल जी की नीतियां, जो काम किए हैं 9.5 वर्षों में, जो काम हुए हैं 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उसका ही तो आशीर्वाद है। और लोग, एक गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ाने का काम किया। 1,80,000 रुपए, ये पहले 1,20,000 तो उसको 1,80,000 किया, और उसके तहत चिरायु कार्ड योजना दे करके उनको भी सुरक्षित करने का काम किया। ये मनोहर लाल जी की सरकार, जो गरीब हितैषी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, और ये सरकार, ये देश के गरीबों की ही सरकार है, ये प्रदेश के गरीबों की ही सरकार है। और आने वाले समय के अंदर एक तरफा मैंडेट आप लोग देखना, एक तरफा मैंडेट जाएगा। वही आशीर्वाद लेने के लिए मैं हर गली मोहल्ले के अंदर जा रहा हूँ। हमारे रघुनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। आप देख रहे हैं
जो हमारे पुराने कार्यकर्ता उनका जोश भी दिखाई देता है और जो हमारे नए कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है। और 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी। 2024 चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, क्या लगता है आने वाले चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, उसमें कैसी परफॉर्मेंस पार्टी की रहेगी? 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर आज मैं कश्यप समाज के अंदर खड़ा हूँ। कश्यप समाज ने भव्य यहाँ पर असम्मान दिया है और कश्यप समाज ने एक बात बोली है कि आने वाले 2024 के अंदर ये 75 पार नहीं होंगे, ये 80 से भी आगे जाएंगे। और ये कश्यप समाज जो बोलता है उसको करके दिखा देता है। एक अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस कहती है कि अन्य राज्यों में बीजेपी दावा करती है, घोषणाएं करती है कि 450 रुपए का सिलेंडर हम देंगे, पर हरियाणा में जहां सरकार है वहां पर क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, क्योंकि वहाँ राजस्थान के अंदर अपना विषय है। परंतु एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने जिस प्रकार की झूठ की दुकानें खोली थी और ये बात बोलते थे कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। आज जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप राजस्थान के अंदर पूछना कितना किन्होंने गैस का सिलेंडर दिया, ये झूठ बोलते हैं। परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को अपील करूंगा, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की इस झूठ के आगे एक दीवार बन करके हमें खड़ा होना है, ताकि ये लोगों का जो झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके वोट लेने का काम करते हैं, उससे लोगों को भी बचाना है, प्रदेश को भी बचाना है। और मैं आपके बीच में एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जो इन्होंने कहा था, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर 300 रुपये की सब्सिडी है, 600 रुपये का गैस का सिलेंडर उनको मिल रहा है। और राजस्थान में अगर आप पूछेंगे तो कितने का दे रहे हैं, तो ये हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस की है। ये झूठ की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं है, इनकी दुकान खाली हो चुकी है। और जब दुकान खाली हो जाती है तो आदमी बौखला जाता है। ये बौखला गए हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं, ये मनोहर लाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं। और मैं इन लोगों को चेताना चाहता हूं कि आज देश भी देख रहा है, आज प्रदेश भी देख रहा है आपकी जो भाषा है, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किए। अगर काम नहीं किए तो लोगों ने आपको नकार दिया है। आज गारंटी देने की बात करते हैं ये लोग, ये बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये गारंटी देंगे। अरे गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने उस माता बहन के घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा दिया। गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दे दिया। अरे गारंटी तो नरेंद्र मोदी की है, जिसने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार दे दिया। और गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने जनधन खाते के माध्यम से उसको बैंक में जाने का अधिकार दे दिया। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की गारंटी विकास की गारंटी है। आज देश के अंदर कितना जबरदस्त विकास हुआ है। अगर पानीपत के अंदर हम बात करें, ये पानीपत की कांग्रेस की मैं बता रहा हूँ गारंटी क्या है। कांग्रेस की गारंटी ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो ये 4 लाइनिंग रोड था, पहले तो सिंगल रोड था, ये कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं कि इसको इतनी ट्रैफिक है, इसको 4 लाइनिंग किया जाए। अगर ये किसी ने सोचा था तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था। अटल जी ने इसको 4 लाइनिंग बनाया। और जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार दोबारा आई, ये काम रुक गया, लोगों को परेशानी हुई, लोगों को दिल्ली जाना बड़ा दिक्कत हो गया था। क्या हालत हो गई थी, इसके ऊपर घास जाम गया था, बड़े बड़े झुंड जाम गए थे, परंतु ये काम रुक गया था। लोग परेशानी के अंदर थे, उनकी परेशानी का हल कांग्रेस ने नहीं किया, उनको परेशान करके रखा। परंतु नरेंद्र मोदी जी आए, इसके ऊपर काम गति से चला। आप लोगों के सामने दिल्ली से अगर इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं, अमृतसर तक आपको उतरने की जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने और इससे आगे काम किया, इसको 12 लेन का बनाया, पानीपत से लेकर के दिल्ली तक उठा करके इसको 12 लेन का करने का काम किया। और पानीपत के अगर सराउंडिंग एरिया में अगर आप लोग देखेंगे 4 लाइनिंग रोड कितने जबरदस्त, चाहे आप शामली चले जाओ, शामली से आप चाहे मुजफ्फरनगर चले जाओ, मेरठ चले जाओ, आप मेरठ से इधर सहारनपुर चले जाओ, कितने लोगों के रास्तों को सरल करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और अगर आप शामली से डायरेक्ट अंबाड़े को जोड़ने का एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे गति से काम चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार तो काम कर रही है। परंतु वो भी बताएं कि हमने क्या काम किया है, क्योंकि मैंने कहा है कि उनकी दुकान खाली हो चुकी है, और जब दुकान खाली हो जाती है तो वो खड़ा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे इस समय नायाब सिंह सैनी, जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं और पहली बार पानीपत पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। फिलहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।